गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज। चलिए, हमने एक्सरसाइज 6.2 तक तो हमने लास्ट वीडियो तो ख़त्म कर दिया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। उससे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। और 6.3 के इंट्रोडक्शंस में जो सबसे पहली हमारी थ्योरम आ रही है वो कौन सा आ रही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल में क्या होगा, सम में कि कोई भी एंगल, दुनिया का कोई भी एंगल और किसी भी आकार का, ठीक है ना, या आप परफेक्ट एक ट्राइंगल ले लीजिए ऐसा हो, या फिर कोई एंगल इस तरह से हो, ठीक है ना, या कोई एंगल आपका इस तरह से हो, कोई भी ट्राइंगल आपका, ठीक है ना। इन सब का ये जो तीन एंगल है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और ये 1 2 3, ये जितने भी इसके एंगल्स होंगे इन ट्राइंगल्स में, इनका सम कितना होगा, ऑलवेज 180 डिग्री होगा। कितना होगा इनका सम, हमेशा 180 डिग्री ही होगा। राइट, ये हमें करना है। तो कैसा होगा इसका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी एंगल हो हमारा, जैसे कि इस एंगल के ले लें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। आपको सिर्फ इतना लगना है, एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टीज़ में कोई भी एंगल हो, उसको जो तीनों एंगल्स होंगे उन तीनों सम का, तीनों एंगल का सम कितना होगा, हमेशा 180 डिग्री होगा। चलिए अब थोड़े से मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिख लेते हैं, राइट, और फिर हम उसे प्रूफ भी करेंगे कि 180 ही क्यों होता है। ठीक है, द सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है। क्या बनाया है, हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दिया। ओके, और इसके ये एंगल है, और हम क्या बोल रहे हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है इसमें। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस एंगल को नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए मान लीजिए ये जो एंगल है हमारा, इसको डायमेंशन देते हैं P Q और R। ठीक है ना, Q R के पैरेलल एक हम लाइन खींच लेते हैं इसमें। ठीक है, मैंने Q R के पैरेलल एक मैं लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, माना ये लाइन हमारी क्या है, एक्स वाई लाइन हमने क्यू आर के पैरेलल खींची। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ लाइन एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। ओके, ये तो हमने खींच ली। अब ये लाइन क्यों खींची भाई, अब इससे पहले जो मैथमेटिक्स थे उन्होंने प्रूफ करने के लिए कुछ किया था। ठीक है ना, तो हम उसी सिद्धांत को आज भी फॉलो करते हैं। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने एक्स वाई लाइन को खींचा क्यू आर के पैरेलल। ठीक, देखिए अब इस लाइन को खींचा तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है हमारा, एक एंगल देखिए इस साइड भी बन रहा है। तो लेट हमने मान लिया ये एंगल हमारा 4 हो गया और इस एंगल को हमने 5 माना। ठीक है ना, 1 2 3 अंदर के एंगल और बाहर के 2 एंगल 5। राइट, अब क्या होगा, एक चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, एंगल 4
5 and 1 स्ट्रेट लाइन एंगल के हमारे एग्जाम में उसके आधार पर लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 + 1 + 5 = 180। कैसे बोल सकते हैं हम इस चीज़ को? स्ट्रेट लाइन ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? पैरेलल लाइन के आधार पे भी क्या बोलेंगे हम? पैरेलल लाइन एग्जाम के आधार पे हम स्ट्रेट लाइन एग्जाम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं। ठीक है ना, बताया था आपको मैंने। मान लीजिए कोई भी लाइन है, ये जो एंगल होगा हमारा पूरा कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो यहाँ से ये जो पूरा एंगल हमारा बना, ठीक है ना, इसका सम भी तो 180 डिग्री ही होगा हमारा, राइट। तो ये तीनों को मिला के 180 डिग्री होगा, तो हमने उसी चीज़ को यहाँ लिखा है। ठीक है, अब देखिए, अब XY लाइन के पैरेलल QR लाइन है, क्या है? XP Y के पैरेलल हमारी कौन सी लाइन है? QR। और PQ को हम ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। ठीक है, तो एंगल 4 और ये एंगल 2 अल्टरनेट एंगल होगा। ये कौन सा एंगल होगा ये? और अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं? एंगल 4 = एंगल 2 हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। याद कीजिए आप लोग, ठीक है। अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं हमेशा। और ठीक वैसे ही ये तो PQ के लिए हो गया। इसी चीज़ के लिए अगर हम PR के लिए करें तो एंगल 5 और एंगल 3 ये भी क्या हो जाएंगे? XPY = अगर हम PR करें तो एंगल 5 = एंगल 3, ये भी अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। राइट, होंगे या नहीं होंगे? याद कीजिए आप लोग, होंगे। चलिए, तभी अल्टरनेट एंगल ये इसके इक्वल हो जाएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं? मान लीजिए इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसे 2 नंबर और इसे 3 नंबर। तो अगर हम फर्स्ट से लिखते हैं एंगल 4 + एंगल 1 + एंगल 5 = 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए एंगल 4 = क्या है? एंगल 2 है, तो हम 4 की जगह एंगल 2 लिख सकते हैं, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल, अब एंगल 5 की जगह एंगल 3, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल 3 ले सकते हैं = 180 डिग्री। इसको अगर हम ठीक से लिखें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री। प्रूफ हो गया। हमें यही तो प्रूफ करना था ना, चेक कीजिए आप लोग, यही करना था ना प्रूफ हमें। चलिए, ये तो हमारा इसका हो गया। एक जो था इसके सेकंड थ्योरम है, उस थ्योरम के आधार पे हमने लास्ट 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया था, मैंने आपसे कराया था। ठीक है ना, मैंने इसी थ्योरम का इस्तेमाल किया था, जो आपको कहा था कि अभी आप इस एंगल प्रॉपर्टी को सिर्फ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 6.2 की मैंने आपको कराया था। ओके, अब हम बात करेंगे थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.8 में क्या बोल रहा है? इफ़ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज अ प्रूव देन द एक्सटीरियर एंगल इज फॉर्म इज इक्वल, सो द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। राइट, तो इसमें होता क्या है? मान लीजिए हमारा कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। मान लीजिए ये जो हमारा एंगल है, इसको हम नाम दे देते हैं, ये एंगल हमारा 1, ये 2 और एक 3, ठीक है। अगर हम ये P Q और ये R हो गया,
राइट। अब हम इसके किसी भी एक साइड को अगर हम प्रोड्यूस करें, क्या करेंगे, प्रोड्यूस करें, अगर हम किसी भी एक साइड को आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, मैंने इस साइड को प्रोड्यूस कर लिया है, आपका मन हो तो आप इस साइड को प्रोड्यूस कर लीजिए, किसी का मन हो तो इस साइड को प्रोड्यूस कर सकता है, किसी का मन हो तो वो इस साइड को भी प्रोड्यूस कर सकता है। चीज़ें बराबर ही आने वाली हैं, ठीक है, इसमें चेंजेस कोई भी आएंगे नहीं। तो हमने इसको प्रोड्यूस किया तो यहाँ एक एंगल बनेगा हमारा, ठीक है, ये एंगल नंबर हमारा हमने मान लिया क्या है, 4 है, राइट। अब ये एंगल 4 है तो हमने सम ऑफ द ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। लेकिन यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, एंगल 4 एक्सटीरियर एंगल है और एंगल 3 हमारा क्या है, ये इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 3 एंड जो हमारा एंगल 4 है, ठीक है, इसका सम 180 डिग्री होगा। कैसे, याद कीजिए, ये क्या है हमारा, लीनियर पेयर या स्ट्रेट लाइन एंगल, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। आपको मैंने बहुत बार बताया, याद कीजिए इस चीज़ को आप लोग, राइट। कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये तो बात हुई प्रूफ करने की, लेकिन थ्योरम क्या बोल रही है, थ्योरम में क्या है कि अपोजिट्स द सम ऑफ द, जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके सम के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल हमारा इसमें कौन सा है, एक्सटीरियर एंगल हमारा इसमें 4 है, तो एक्सटीरियर एंगल 4 हमारा हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, हमेशा अपोजिट साइड के एंगल के इक्वल होगा। अभी मान लीजिए मैंने इस लाइन को यहाँ प्रोड्यूस किया था, तो ये एंगल मेरा 4 हो गया, ये 1, ये 2 और ये 3, तो एंगल 4 का अपोजिट कौन सा है, एंगल और 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 इन दोनों के सम के इक्वल होगा। अगर मैंने इस चीज़ को, अगर मैंने लाइन को यहाँ से बढ़ा दिया होता तो यहाँ पे मेरा एंगल 4 आता, तो इस चीज़ के लिए हम क्या लिख सकते थे, एंगल 4 इक्वल टू अपोजिट सा एंगल, एंगल हमारे कौन सा है, एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये इसके इक्वल आता, राइट। ये थ्योरम यही कह रही है कि हमेशा एक्सटीरियर एंगल जो है ट्राइंगल के अपोजिट साइड के दो इंटीरियर एंगल है उनके सम के इक्वल होगा, राइट। अगर हम इसे प्रूफ करें तो किस तरह से प्रूफ करेंगे, ये तो हमें मालूम है कैसे, अभी तो पढ़ा हमने ट्राइंगल सम ऑफ द ट्राइंगल, राइट। और ये हमारा लीनियर पेयर हो गया, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन एंगल्स। अगर हम इक्वेशन 2 and 1 को लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। यहाँ तो हमारा 180 है ही साइड में, तो एंगल 3 से एंगल 3 कट गया आपका, राइट। तो क्या बचा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, क्या करना था, हमें यही प्रूफ करना था यहाँ पे, राइट। अब क्या है, हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं, उन 2 एग्जाम्पल्स को भी हम लोग अब सॉल्व करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। आपको याद है क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने आपको इसी थ्योरम के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व कराया था 6.2 में। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा था। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स और वाई हमें फाइंड करना था, और देखिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल 127 था, हमें क्या निकालना था, एक्स एंड वाई की वैल्यू। तो हमने वाई के लिए क्या किया था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 127, और यहाँ मैंने आपको लिखवाया था एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ट्रू इंटीरियर अपोजिट एंगल, राइट। हमने उस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ भी यूज़ कर लिया था, लेकिन इसको निकालने के दूसरे और मेथड भी है, लेकिन ये इजी मेथड था। तो हम किसी भी क्वेश्चन को एक या एक से ज़्यादा तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। बाकायदा आपको प्रॉपर्टी सही टाइम पे याद होनी चाहिए। कभी कभी मुझे याद नहीं होती तो आपको मैं लेंदी मेथड भी करा देता हूँ, और कभी याद आती हैं प्रॉपर्टीज़ तो आपको शॉर्टकट मेथड से भी हमारा हो जाता है। अगर हम उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेते हैं तो हमारे इससे क्या होता है, हमारा सवाल बहुत ईजी हो जाता है।
राइट। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, हमारी एक्सरसाइज 6.3 पे चलते हैं हम लोग वापस। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसके बाद आपके 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं 6.3 एक्सरसाइज को करने से पहले। तो यहाँ देखिए, इन फिगर 6.37 आपका फिगर नंबर है ये। इफ़ क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, क्यू टी है परपेंडिकुलर टू पी आर है, राइट। और जब कोई भी लाइन किसी के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री हुआ तो डैट मीन्स ये 90 डिग्री, मतलब हमें इसका एंगल मालूम पड़ गया, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इसने क्या दिया है, एंगल टी ओ आर, एंगल टी ओ आर, ठीक है। एंगल टी ओ आर जो है कितना दे दिया है हमें इसने, एंगल टी ओ आर नहीं हो, एंगल टी क्यू आर है, राइट। लिखने में मिस्टेक है मेरे से, सॉरी। तो एंगल हमारा टी क्यू आर है वो कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। और एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या बोल रहा है ये, हमें एंगल फाइंड, हमें एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है, राइट। क्या करना है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको फिगर को समझने की कोशिश करनी होगी कि हमें निकालना क्या है। निकालना हमें एक्स एंड वाई है। तो एक्स हमारा ये है और वाई हमारा ये एंगल है। तो अगर हम सबसे पहले सिर्फ इस एंगल को देखें, किस एंगल की हम बात कर रहा हूँ मैं आपसे इस वक्त, अगर मैं एंगल आपसे मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ क्यू टी आर, क्यू टी आर, ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल क्यू टी आर लेते हैं, क्यू टी आर, सिर्फ इस ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्राइंगल का सम कितना होता है ये तो हमें मालूम है, ट्राइंगल का सम कितना होता है हमारा 180 डिग्री, राइट। तो 40 डिग्री, 90 डिग्री एंड एक्स, ये हम निकाल सकते हैं। देखिए 40 प्लस 90, 40 डिग्री मुझे दिया हुआ है क्यू ट्राइंगल क्यू टी आर में, 90 ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये प्लस में क्या है एक्स। ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, याद कीजिए अभी कराया मैंने आपको, ठीक है। तो मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 9 4 13, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 50 डिग्री। मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 50 डिग्री है हमारे यहाँ पे, राइट। अब हमें क्या निकालना है, वाई निकालना है। क्या निकालना है, वाई निकालना है अब हमें, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो एक चीज़ हम देख सकते हैं कि हमारी ये लाइन कौन सी है, क्यू टी लाइन, इस एंगल पे कट कर रही है। मान लीजिए इस एंगल को हमने एक्स मान लिया, क्या माना एक्स। अगर अब मैं ट्रायंगल से क्या बोल रहा हूँ, ट्रायंगल एक्स पी टी, कौन सा एक्स पी टी, ठीक है। ये 3 हो गए, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बाकी नहीं, सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इसको अगर हम निकालना हो, इस एंगल को, ये हमारा एक्स है, तो इसका तो हमें मालूम है कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्स प्लस 30 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, 9 3 12 सॉरी 120 डिग्री हो जाएगा ये, राइट। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितना हो गया एक्स 60 डिग्री हुआ। अब ये देखिए ये कौन सा है हमारा, क्रॉस हो रहा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा अपोजिट एंगल हमारा, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा हमारा, राइट। चेक कीजिए प्रॉपर्टी हमारी क्या थी 60 डिग्री, ये भी हो सकता है हमारा अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल के हिसाब से। तो
ये भी हमारा 60 हो गया इसके हिसाब से। तो अब एंगल अब मुझे क्या निकालना, वाई निकालना है। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे ट्राइंगल एक्स क्यू एस, सिर्फ ये छोटे वाले एंगल की। तो एक्स की वैल्यू मुझे मालूम है यहाँ पे 60 डिग्री है, प्लस क्यू की 40 डिग्री, और एस का वाई दिया हुआ है। इसका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ये भी हमारा। तो 6 + 4 100 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री। हमें यही निकालना था, राइट। या फिर अभी हमने एक कौन सी थ्योरम पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, इंटीरियर एंगल अपोजिट साइड इक्वल होगा। अगर मैं आपसे ये बोलूँ, कौन सा बोल रहा हूँ मैं आपसे, ये मान लीजिए एंगल एस पी आर की बात कर रहा हूँ। किस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, यहाँ देखिए आप एस पी और आर, और इसे हमने एक्सटेंड कर लिया यहाँ पे। तो ये जो एंगल है हमारा वो कौन सा है, वाई है। ये एंगल 30 डिग्री हमें दिया हुआ है, और ये एंगल जो एक्स है ये भी हम अभी निकाला हमने, कितना है 50 डिग्री हमें अभी निकाला, राइट। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट साइड इंटीरियर एंगल के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 + x, और x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है, 30 + 50 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। यही तो निकालना था हमें, ठीक है, यही निकालना था ना। चलिए, तो आप क्वेश्चन को और फिगर को किस हिसाब से समझते हैं, उस हिसाब से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जो भी हमने 2 थ्योरम पढ़ी हैं, राइट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके निकाल सकते हैं, तो भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थ्योरम बेस पे करते हैं, किसके बेस पे, थ्योरम बेस पे, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा इजी मेथड को ही अप्लाई करना चाहिए। ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा, पहले हमें ये निकालना होगा, फिर इसके हिसाब से निकालेंगे, फिर हम इसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए कीजिए, पहले जब भी आपको मैं कोई भी सम करवाता हूँ, तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, और उसके बाद खुद उस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। जितनी प्रॉपर्टीज़ और एग्ज़ाम आप अपने दिमाग में दौड़ाएंगे, इनको करके देखेंगे, उतना आपको क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा सवाल करने में, और आपको वीडियो देखने में उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, मज़ा आएगा, और सीखने का मन होगा आपका। चलिए, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। ओके, अब हमारा कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 8। इन फिगर द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी, ठीक है ना, ऑफ किसका, ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी। ए बी को ई तक प्रोड्यूस किया और ए सी को डी तक प्रोड्यूस किया रिस्पेक्टली। इफ़ बाई सेक्टर बी ओ एंड सी ओ, बी ओ एंड सी ओ, बाई सेक्टर तो आपको मालूम है ना, किसी भी एंगल को इक्वली 2 भागों में बांटने वाली लाइन जो हमारे निकलती है उसे क्या बोलते हैं, बाई सेक्टर बोलते हैं। एंगल सी बी ई एंड सी बी डी, सी बी ई को बाई सेक्टर किया बी ओ ने, एंड बी सी डी को बाई सेक्टर किया सी ओ ने, राइट। मीट एट पॉइंट ओ, प्रूव डैट, क्या प्रूफ करना है हमें, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल बी ए सी, बी ए सी इसका हाफ में क्या है, ये है बी ओ सी है, राइट। ये हमें इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, 2 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए मुझे, एंगल बी ओ सी चाहिए और एंगल बी ए सी चाहिए मुझे, राइट। ये टर्म साथ में चाहिए मुझे। तो ये जो टर्म आ रहा है मेरा कहाँ से आ रहा है, डेट मीन से बाई सेक्टर से आ रहा है, डिवाइड किया है तो ही एंगल मेरा सी बी ई, सी बी ई, इसको बाई सेक्टर कर रहा है, कौन सी रे कर रही है, रे बी ओ ने क्या किया, बाई सेक्टर किया,
बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आपको बताया था। एंगल सी बी ई को दो भागों में बांटा, कौन कौन से एंगल बने हमारे, ई बी ओ और ओ बी सी, ठीक है ना। तो इसके इक्वल में कितने एंगल बन जाएंगे हमारे, एंगल ई बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी, इसके इक्वल ये होगा, ठीक है ना। एंगल ई बी ओ एक ये हो गया हमारा हाफ, और सेकंड हमारा क्या बनेगा, ओ बी सी दूसरा एंगल। इन दोनों को मिला के ही तो ये पूरा एंगल बनेगा ना हमारा, राइट। तो इन दोनों का प्लस ये एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल हमारे क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल सी बी ई इक्वल टू, इस एंगल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस तरह से, ई बी ओ प्लस एंगल ई बी ओ, दोनों एक ही है, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी, दोनों इक्वल एंगल है, हम किसी को भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए हम इसको पकड़ते हैं, किसको लेते हैं, हम इसको पकड़ते हैं, बाद में मैंने ये लिखा है, इसको नीचे लाने फिर आपको समझने में तकलीफ हो सकती है, राइट। तो एंगल सी बी ई इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ बी सी, राइट, ये हो जाएगा। अब इस टू को अगर मैं इस साइड ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल ओ बी सी, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसे। यहाँ इससे ज़रा इंटू इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना। या हम इस तरह से डिवाइड में लिखे नीचे 2 करके, या फिर हम यहाँ इस तरह से डिवाइड में लिख ले, राइट। क्या हो जाएगा, बात तो एक ही हो जाएगी, ओके। चलिए अब हम क्या लिख सकते हैं, एक कंडीशन और बन रही है यहाँ पे, वो क्या बन रही है, किसी को समझ में आ रहा है। ये जो हमारा पूरा एंगल है, कौन सा, ये एंगल हमारा, इसका सम कितना होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल्स या लीनियर पेयर एंगल्स, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा सम इसका, 180। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल y इक्वल टू 180, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे। राइट, ये चीज़ तुम लिख सकते हैं। और एंगल 1 और 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी ई प्लस वाई इक्वल टू 180। एंगल 1 और 2 क्या है हमारा, सी बी ई, यही हुआ 1 और 2 मिला करके, इन दोनों का सम एंगल, राइट, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। चलिए, और साथ में क्या लिख सकते हैं, किसी को तरीका कुछ पता चल रहा है इसमें और क्या लिखा जा सकता है। तो एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 माइनस वाई, डिग्री का फॉर्म लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम ये चीज़ को लिख सकते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 माइनस वाई, तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ लिखें तो कितना हो जाएगा,
1/2 इंटू सी बी की वैल्यू हम यहाँ लिख दें 180 डिग्री माइनस वाई इक्वल टू एंगल ओ बी सी। राइट, ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 180 हाफ 90 डिग्री माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू एंगल ओ बी सी। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया हमारा बी ओ सी और हमने ओ बी सी, तो इसको अगर हम रिवर्ट करके ठीक से लिखें इसे, तो इस चीज़ को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एंगल ओ बी सी को एंगल क्या लिख सकते हैं बी ओ सी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ओ बी सी को बी ओ सी भी लिख सकते हैं। चलिए, और सेकंड क्या आएगा हमारा, अगर चलिए हमें यही लाना है तो हम क्या करेंगे, हर जगह पे यही चीज़ लिख देंगे। क्या करोगे आप लोग, हर जगह पे यही एंगल लिखोगे आप, बी ओ सी बी ओ सी बी ओ सी बी ओ सी। राइट, यहाँ भी हम बी ओ सी ही लेंगे। ओके, चलिए, और क्या हो सकता है, ये तो हमारा इसके लिए हुआ। किसके लिए, इसके लिए हमने किया ये एक लाइन, तो सेम इसके लिए भी ये चीज़ आ सकती है। यहाँ भी तो इसको 50-50 डिवाइड कर रही है यहाँ पे रे कौन सी है, सी ओ रे। तो सी, अगर हम इसी चीज़ को यहाँ फॉलो करेंगे तो हमें यहाँ से भी क्या मिलेगा, एक यही लाइन मिलने वाली है, इसी तरह की इक्वेशन मिलेगी। चलिए इस इक्वेशन को हम करके देखते हैं। ठीक है, माना आपकी रे कौन सी है, सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी डी। बी सी डी इसका बाइसेक्टर सी ओ है हमारा, सेम जैसा हमने ये किया। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी। राइट, ये लेना है हमें, तो हमने ये ले लिया। इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 एंगल बी सी डी। क्या मिलेगा, 1/2 एंगल बी सी डी, जो हमने यहाँ निकाला, ये कंडीशन जो हमने यहाँ निकाली। इस तरह से करके हम इस चीज़ को ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ साइड में कर लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हमने लिखा कैसे। राइट, अब देखिए एंगल बी सी डी क्या है आपका, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, इसको बाइसेक्टर किया है सी ओ ने। तो एंगल हमारा दो भागों में बटा, किस किस से मिलके बना हमारा एंगल, ये एंगल बी सी ओ, एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारा कौन सा एंगल है इसमें, ओ सी डी। ओ सी डी, एक हमारा एंगल ये बना, एक हमारा एंगल ये बना। राइट, ठीक है ना। या हम इसको कैसे ले सकते हैं, बी सी ओ को बी ओ सी, ठीक है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना,
ठीक है, तो हम यहाँ इसको इस तरह से कर लेते हैं हम, BOC पहले से हम कर लेते हैं, वरना बाद में फिर हमें इस तरह से करने में तकलीफ़ हो सकती है। BOC मतलब BOC, एक ये एंगल हो गया हमारा, और दूसरा OCD हो गया, राइट। अब दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल है, बाइसेक्टर कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको हम कैसे रख सकते हैं, BOC प्लस एंगल BOC, दोनों इक्वल है एंगल, तो हम ले सकते हैं। तो क्या हो गया, 2BOC हो गया ये, राइट। और इस 2 को अगर हम इधर लेते हैं, किधर, ये हमारा एंगल BCD है, 2 को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल BCD इक्वल टू BOC। ये चीज़ हमने यहाँ लिखी है, राइट। अब एक चीज़ देखिए, ये जो है ये भी हमारा ऐसा ही होगा, पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा हमारा एंगल। ये जैसे हमने यही किया, तो मान लीजिए एंगल हमारा ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल्स AD के लिए, ठीक है ना। और ये 1 2 3 4 3 और ये Z मिल के हमारा 180 डिग्री एंगल बना। तो 3 और 4 जो एंगल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा एंगल हो जाएगा हमारा, ये BCD एंगल हो जाएगा हमारा। कौन सा एंगल है हमारा, ये BCD एंगल। इसी के 3 4 एंगल मिल रहे हैं, तो इसकी जगह भी ले सकते हैं 3 4 की जगह, प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। चलिए, और Z की वैल्यू अगर हम निकालें तो 180 डिग्री माइनस एंगल BCD, ये ले सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये हम लोग यहाँ कर सकते हैं। अगर हम BCD की जो वैल्यू है, मान लीजिए एंगल BCD वैल्यू, इसको छोड़ते हैं अभी हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगल BCD अगर हमें निकालना हो तो 180 डिग्री माइनस Z ये हो जाएगा, और हम BCD की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/2 180 डिग्री माइनस Z, और इसको हम करते हैं तो 90 डिग्री माइनस Z/2 एंगल BOC। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, राइट। चलिए इसको आगे करते हैं अब हम लोग। इक्वेशन, पहली इक्वेशन कौन सी मिली थी यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन 90 माइनस Y/2 इक्वल टू एंगल BOC, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। और सेकंड इक्वेशन मेरी कौन सी मिली मुझे, 90 डिग्री माइनस Z/2 इक्वल टू एंगल BOC, ये सेकंड इक्वेशन मिली मुझे। राइट। तो अभी देखिए, जो मेरा ट्राइंगल था, कौन सा ट्राइंगल है मेरा, BOC जो मेरा ट्राइंगल है, क्या है, BOC जो मेरा ट्राइंगल है, किधर है वो, ये देखिए BOC, ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है ना। इसमें मेरा एंगल कौन कौन सा बन रहा है, BOC एक ट्राइंगल बन रहा है मेरा, फर्स्ट कौन सा, BOC एक एंगल है, दूसरा एंगल कौन सा है मेरा, BCO है, और एक एंगल कौन सा है मेरा, CBO है। और ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, राइट, जो हमने किया। चलिए
इसे हम आगे देखते हैं। ठीक है ना। तो क्या क्या बताया आपको मैंने, एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल CBO, ट्राइंगल का। ट्राइंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। अब मैं एक और दो इक्वेशन को लिखता हूँ इसमें, क्योंकि हमने ट्राइंगल का ही निकाला, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 3। इसके हिसाब से अब मैं क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। सब्स्टिट्यूट किया मैंने, तो क्या मिलेगा मुझे, ट्राइंगल BOC प्लस 90 डिग्री माइनस Z/2 प्लस 90 डिग्री माइनस Y/2 इक्वल टू 180 डिग्री। राइट। BOC तो मेरा कॉमन ही था हर जगह, और इन दोनों की जो वैल्यू थी वो हम BCO और CBO की जगह लेके आए थे। ठीक है ना। तो BC और CBO की मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट की, ये वाली वैल्यू। ठीक है। तो अब यहाँ से क्या बचेगा, 90 90 180, और ये हमारा क्या है, 180 कट जाएगा। चलिए इसको हम सिंपल ही लिख लेते हैं, BOC माइनस Z/2 माइनस Y/2 प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये वैल्यू कट जाएगी मेरी, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा मेरे पास, एंगल BOC माइनस Z/2 माइनस Y/2, ये बचा। इसको अगर मैं इक्वलिटी को उधर लेता हूँ, कैसे, BOC इक्वल टू Z/2 प्लस Y/2, और इसको मैंने कॉमन निकाल लिया मैंने, एंगल BOC इक्वल टू 1/2 Z प्लस Y। क्या निकाला मैंने, Z प्लस Y। ओके। और एक चीज़ हमने और पढ़ी है, क्या, X प्लस Y प्लस Z, ट्राइंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल मेरा इतना होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y प्लस Z इक्वल टू 180 माइनस X। इसको मैं निकालता हूँ, तो मैं क्यों, मेरे पास Y प्लस Z यहाँ पे दिया हुआ है, और मुझे Y प्लस Z की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो एंगल BOC इक्वल टू 1/2 Y प्लस Z की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री माइनस X। एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस X/2। तो मैं दूसरी साइड में ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस X/2 इंटू में क्या आएगा, एंगल BAC। क्या आएगा, एंगल BAC। अब BAC कैसे आया, X जो मेरा एंगल है उसका नाम रखूँगा मैं, X की वैल्यू तो मुझे रखनी होगी ना। तो X की वैल्यू मेरी किधर है, X का जो मेरा एंगल है वो तो यही वाला है ना, X कौन सा है, BAC, राइट। तो मैंने X के एंगल का नाम रख दिया मैंने, BAC, वो मैं यहाँ लेके आ गया, राइट। और मुझे प्रूफ क्या करना था, यही तो मुझे प्रूफ करना है। ओके। एक ये हमारा हो गया बहुत लेंदी मेथड, एक शॉर्टकट मेथड है, हम उसे भी ट्राई करते हैं, जो सोलंकी सर ने बताया था मुझे, उनका मैंने वीडियो देखा था, एक उनके मेथड से हम निकालते हैं। फर्स्ट ये हमें एंगल दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है,
राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन सभी एंगल को अब हम क्या करेंगे, उनके नाम से नहीं, हम नंबर से उनको डिनोट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सभी एंगल्स को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इसे डिनोट कर दिया। और ये मुझे प्रूफ करना, डैट मीन्स एंगल 8 BOC, बी ये मेरा O, ये C इक्वल टू 90 - 1/2 BAC, डैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 8, मुझे इनके बीच में एक रिलेशन लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसमें जो जो दिख रहा है इन्फॉर्मेशन है इस फिगर के अंदर, उस फिगर इन्फॉर्मेशन को पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, जो हम हमेशा करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होता है, एक हमें पता चल रहा है। दूसरा ये देखिए, एक ये एंगल बन रहा है हमारा, स्ट्रेट लाइन एंगल है, और एक हमारा ये बन रहा है, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो एंगल 2 4 6 इसका सम भी कितना होता है हमारा 180 डिग्री। किया है हमने इससे पहले बहुत सारे सवालों में, 180 डिग्री हो जाएगा। और ऐसा ही एंगल 3 5 7 भी हो जाएगा हमारा, एंगल 3 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, ये भी हमारा ऐसा ही आएगा सेकंड। उसके बाद देखिए ये क्या है, बाइसेक्टर है, तो एंगल 6 और 4 इक्वल है, इस चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, सेम यही एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, बाइसेक्टर क्या है 50-50 में, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, और एंगल क्या बच रहा है हमारे पास, ये नीचे वाला ट्राइंगल बच रहा है हमारा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये तो हमें मिला यहाँ से, जो हमें फिगर में डिनोट किया हुआ है, इसको अब नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 4 5 और ये 6 नंबर हो गया इक्वेशन। अब देखिए हमें लाना क्या है, एंगल 8 और एंगल 1 लेके आना है, हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। इसका मतलब एंगल 4 5 और एंगल 2 3 ये हटेंगे तो मेरा एंगल 8 और 1 इनके बीच में रिलेशन आ जाएगा। किस किस के बीच में, इन दोनों के बीच में, बाकी तो कहीं हमारा है नहीं एंगल 8 और एंगल 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 6 में ही हमारी दोनों चीज़ें हैं, एंगल 8 और 1 है, तो मैं कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में रिलेशन लेके आना होगा मैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अब हम लोग, अब ये देखिए एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 है, और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को रीराइट करते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन, 2 + 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन के हिसाब से, और एंगल 6 की जगह हम एंगल 4 लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और सेकंड हमारा क्या दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन थर्ड क्या दी है हमारी, इक्वेशन 3, एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। और इसे हम रीराइट करें, एंगल 5 प्लस एंगल 7 किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है, तो इसे भी हम एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री ले सकते हैं, राइट। चेक कीजिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर, फिगर में दोनों इक्वल है, यहाँ भी ये दोनों इक्वल है 6 और 4, तो इसको लिख सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अब हम लोग,
एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 7 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 को हम ऐड करते हैं। तो क्या है लिखना है हमें, ये लिखना है और ये लिखना है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल टू 180। और 180 कितना हो गया, 360 ऐड किया है हमने, राइट। क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 2 को कॉमन लिया हमने, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 360 डिग्री। ये लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब देखिए एंगल 2 और 3 कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। क्या दिया हुआ है हमें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 लिख सकते हैं। किस तरह से, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 2 और 3 की जगह मुझे वैल्यू लानी है, तो एंगल और 2 3 के साइड में लिया, तो 180 डिग्री माइनस एंगल 1। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस एंगल 1, किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, प्लस ट्वाइस एंगल 4 और 5 दिया है मुझे यहाँ पे। अब देखिए एंगल 4 और 5 मुझे यहाँ दिया हुआ है। क्या कर सकता है एंगल 4 और 5 के लिए, ये देखिए इक्वेशन नंबर 6 क्या दिया है यहाँ पे मुझे, एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 8, ये लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो एंगल 4 5 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस 180 इंटू 2 360 डिग्री माइनस 2 इंटू एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 360 से 360 कट गया मेरा, तो क्या बचा मेरे पास, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस 2 इंटू एंगल 8, राइट। तो 180 डिग्री इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, एंगल 1 माइनस प्लस 2 इंटू एंगल 8, राइट। ये आप कर सकते हैं, या फिर उसको कैसे ले सकते हैं, मुझे इस इक्वेशन में लेके आना, एंगल 8 मुझे बाहर चाहिए, तो एंगल 8 ट्वाइस ऑफ एंगल 8 को मैंने इधर ले लिया, एंगल 1 या पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे 180 डिग्री माइनस एंगल 1, इसको इधर ले लिया तो मैंने, 180 तो प्लस में मेरा। अब ये 2 है यहाँ पे, 2 को मैंने इधर ले लिया डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल 1 का डिवाइड। ये तो प्रूफ हो गया मेरा। ठीक है, यही लाना था ना मुझे ऊपर। अब एंगल 8 क्या है मेरा, एंगल 8 था मेरा BOC, एंगल 8 BOC है। ठीक है, और एंगल 1 क्या है मेरा, BAC, तो यहाँ वैल्यू रख दूंगा मैं 90 माइनस एंगल 1 क्या है मेरा, एंगल BAC डिवाइडेड बाय 2, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल BAC, हैंस प्रूफ। ओके, आप चाहें तो इस मेथड को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ हमने एंगल का नंबरिंग कर दिया, जिससे कि हमें बार बार BCD या फिर CBD ये सब लिखने से हमें
थोड़ा राहत मिल जाए, आराम मिला तो हमने इन चीज़ों को आसानी से हमने कर लिया। राइट, चीज़ वही थी, सिर्फ हमने एंगल का नंबर दिया जिससे कि हमें आसानी हुई बार बार लिखने से एंगल्स के, जिससे हमारी गलती कम हो। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। तब तक आप इस एक्सरसाइज को, बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, और आपको एग्ज़ाम में भी ये आ सकती है, तो आप इसे कई बार प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगा, ये क्वेश्चन, और आपसे समझेंगे, क्योंकि इसके बेस पे हमें आगे बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। ओके, चलिए ठीक है।